हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के विच टेक्स्ट बुक की जो 5th लेसन है जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट ममी, जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने। आज हम लोग इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। हम लोग इसके हिंदी एक्सप्रेशन को देखेंगे। 2 पार्ट में पूरे लेसन को मैं कवर करूँगा, तो आज हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग लेसन को स्टडी करते हैं। देखिए, टेक्स्ट आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज सेट। इसमें कह रहा है कि इन द इवनिंग्स, शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और सैटरडे की नैप्स के लिए, मतलब शनिवार की झपकी के लिए या शनिवार को सोने के लिए। नैप बोलते हैं झपकी के लिए। कह रहा है सैटरडे नैप्स के लिए लाइक टूडेज, आज की भांति, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी। जैक जो है अपनी लड़की जो को एक कहानी सुनाता है आउट ऑफ हिज हेड, अपने मन से। आउट ऑफ हिज हेड मतलब अपने मन से, अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। तो किसमें करा है कि शाम को और सैटरडे नैप्स के लिए, मतलब शनिवार को झपकी लेने के लिए या सोने के लिए, आज की भांति जैक जो है अपनी लड़की जो को अपने मन से कहानी सुनाता है। आउट ऑफ हिज हेड का आउट ऑफ हिज हेड मतलब अपने मन से। दिस कस्टम, तो कह रहा है कि दिस कस्टम, यह रिवाज जो है, बिगन, आरंभ हुआ। कौन सा रिवाज? कहानी सुनाने का रिवाज आरंभ हुआ व्हेन शी वाज 2, जब वह 2 साल की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और वह स्वयं जो है लगभग 2 वर्ष की हो गई, अर्थात उसको वह 4 साल की हो गई। 2 साल जो है उसे कहानी सुनाती हुई हो गया। तो वह जब 2 साल की थी तब से कहानी को सुना रहा था। उस कहानी को सुनाते हुए उसको लगभग 2 साल हो गए, तो लगभग वह 4 साल की हो गई। कह रहा कि वाज इटसेल्फ, सॉरी यहाँ से, एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और वह महसूस कर रहा था कि उसका जो सिर है वो एम्प्टी हो चुका है। एम्प्टी मतलब खाली होता है, अर्थात उसका दिमाग खाली हो गया। किससे? कहानियों से खाली हो गया। अब उसके पास बहुत 2 साल से लगातार वो अपने मन से कहानियाँ सुनाता आ रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन कर करके लेकिन अब उसका दिमाग खाली हो गया है। ईच न्यू स्टोरी वाज स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। कह रहा है कि प्रत्येक नई स्टोरी जो होती थी, कह रहा है स्लाइट वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन होती थी, मतलब थोड़ा परिवर्तित रूप होती थी। आप बेसिक टेल, मूल कहानी का, जो 2 साल से वो कहानियाँ सुना रहा था, वो मूल कहानी का थोड़ा परिवर्तित रूप होती थी, मतलब वही कहानी सुना रहा था, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता था। उस कहानी में क्या होता था? स्मॉल क्रीचर, एक छोटा जीव होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम रोजर होता था। ठीक है, जो भी जीव की कहानी सुनाता था उसका नाम रोजर ही होता था। जैसे कि रोजर फिश, रोजर स्क्वैरल, रोजर चिपमंक, ऐसे वो नाम देता था। फिश की कहानी सुनाता था रोजर फिश, स्क्वैरल कहानी सुनाता था रोजर स्क्वैरल, और चिपमंक कहानी सुनाता था रोजर चिपमंक। सबका कॉमन नेम रोजर ही रखता था। कह रहा है कि हैड सम प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो रोजर होता था, कह रहा है यूजुअली नेम रोजर, जिसका नाम रोजर होता था, कह रहा है कि हैड सम प्रॉब्लम, उसको कुछ समस्या होती थी। एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वह इसके साथ जो है उस वृद्ध और बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। दी आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो आउल होता था उससे कहता था कि वो विजार्ड के पास जाए। विजार्ड मतलब जादूगर। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल, और जो विजार्ड होता था वो एक मैजिक स्पेल करता था, जादू करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम क्या होती थी? इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, और क्या करता? डिमांडिंग इन पेमेंट मतलब इसके बदले में वो पेमेंट मांगता, पैसे मांगता। किसके? जो समस्या वह हल किया रहता। और क्या मांगता? अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रेचर हैड। कह रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा पेनी मांगता जो उस रोजर जीव के पास नहीं होती। उसका कहना मतलब जितना भी उस रोजर जीव के पास पैसा होता उससे कहीं ज़्यादा की वो डिमांड करता। मैं एक बार फिर बता दूं, कह रहा है डिमांडिंग इन पेमेंट, वो पेमेंट की मांग करता। अ नंबर ऑफ पेनी, ढेर सारे पेनी की, ग्रेटर देन, और वो पेनी जो वो डिमांड करता, कह रहा है ग्रेटर देन, कहीं ज़्यादा होती, द नंबर,
उस पेनी से दैट रोजर क्रीचर है, जो पेनी उस जीव क्रीचर के पास रहती, अर्थात जितना भी उसके पास रहता उससे कहीं ज़्यादा वो डिमांड करता। बट इन द सेम ब्रीद, लेकिन साथ ही साथ जो है डायरेक्टिंग द एनिमल, उस जानवर को वह डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देता टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान के बारे में निर्देश देता या ऐसे स्थान के बारे में बताता वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड, जहाँ पर अतिरिक्त पेनिस मिल सकते थे। मतलब वो पेनी की डिमांड भी करता, उससे कहीं ज़्यादा करता, जो जितना उसके पास होता उससे कहीं ज़्यादा करता, और फिर वो बताता, वो उसका रास्ता ही बताता कि उसको पेनी कहाँ पर मिलेगी। देन रोजर वाज सो हैप्पी, तब रोजर जो है बहुत खुश हो जाता। प्लेड मैनी गेम्स विथ अदर क्रीचर्स, और दूसरे जीवों के साथ वो जो है कई सारे गेम्स खेलता। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। इसमें कह रहा है कि देन रोजर वाज सो हैप्पी, तो रोजर बहुत खुश हुआ था। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स, वो दूसरे जीवों के साथ कई सारे गेम्स खेलता। एंड वेंट होम, और घर चला जाता टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, जस्ट इन टाइम, ठीक उसी समय, टू हियर द ट्रेन विसल, जब उससे ट्रेन की सीटी सुनाई देती, दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसके डैडी को बोस्टन से घर लेकर के आती। जब वह खेल करके अपने माँ के पास जाता तो ठीक उसी समय जो है एक ट्रेन आती, उसकी सीटी की आवाज़ सुनाई देती उससे, और वह उसके डैडी को बोस्टन से लेकर के आती थी। फिर कह रहा है कि जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, जो जैक होता है उनके सपर को डिस्क्राइब करता है। सपर का मतलब क्या होता है? सपर का मतलब जो रात्रि का भोजन होता है, डिनर होता है, उसको सपर बोलते हैं, ठीक है। तब वह उसको डिस्क्राइब करता है कि मतलब ये रात्रि में क्या क्या भोजन करते, क्या क्या खाते। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और फिर क्या होती कि स्टोरी ओवर हो जाती, समाप्त हो जाती, यहीं तक कहानी होती थी। कि रोजर नाम का जीव होता, उसको कोई समस्या होती, वो आउल के पास जाता, आउल जो उसको जादूगर के पास भेजता, जादूगर उसको जो है उसकी समस्या को हल करता, फिर वह खेलने लगता, तो खेल करके शाम को अपनी माँ के पास जाता, जब उसके पिताजी वहाँ ट्रेन से वापस लौट रहे होते। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। फैटिगिंग मतलब होता है थकाने वाला। अब वो कर रहा है कि वर्किंग हिज वे थ्रू हिज दिस स्कीम, इस स्कीम के साथ काम करना। कौन सी स्कीम? वहीं उसको सुलाने के लिए ये जो कहानी सुनाने की स्कीम थी, ठीक है, उसके साथ काम करना। वह स्पेशली फैटिगिंग मतलब होता है थका देने वाला। कह रहा है यह थका देने वाला होता ऑन सैटरडे, विशेष रूप से शनिवार के दिन जो है उसका जो जिस स्कीम पर ये काम कर रहा था, जिस योजना के साथ वह काम कर रहा था, वो उसको थका देने वाला होता था। बिकॉज क्योंकि जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो थी वो अब जो है अब नैप्स लेती ही नहीं थी, मतलब अब उसे नींद आती ही नहीं थी, और जिसके लिए वह कहानी सुनाया करता था उसको अब नींद आती ही नहीं थी। एंड नोइंग दिस, और यह जान करके मेड द राइट सिम फ्यूटाइल, और यह जान करके जो है उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसका ये रिवाज है, जो कहानी सुनाने का रिवाज है, राइट मीन्स रिवाज, ये जो है सिम्स फ्यूटाइल, यह व्यर्थ लगता था, और यह जानकर रिवाज व्यर्थ मालूम होता था। कि करे इसमें कि द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, करे वो छोटी लड़की नॉट सो लिटिल एनीमोर, अब ज़्यादा छोटी नहीं रह गई थी। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वेर हाफ डाउन द बेड, कह रहा है कि जो उसके बम्प्स होते थे, बम्प्स का मतलब जो बच्चे जैसे बिस्तर पर सोए रहते हैं और यदि चादर उड़े हुए हैं तो दो पैर जो उनके उठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे चादर है तो जो उसके पैर उठे रहते हैं उसी को बम्प्स बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर, जब उसके कवर के नीचे मतलब चादर के नीचे जो पैर बम्प्स उठते थे, उसके जो पैर उठते थे, कह रहा वेयर हाफ वे डाउन द बेड, वो आधा बेड से लटकते थे। Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, कह रहा है कि उनका जो बड़ा सा डबल बेड था, कह रहा है they let her be, वो उसमें सोने देते थे। कब? इन फॉर नैप्स के लिए, मतलब झपकी लेने के लिए, मतलब सोने के लिए। एंड व्हेन शी वाज सिक, और तब जो वो बीमार होती तब, मतलब वो अपने बेड का यूज़ को तब करने देते थे जब उसको नैप्स लेना होता था या उसको सोना होता था, सॉरी, जब उसको सोना होता था या सिक, अर्थात वह जब बीमार पड़ती थी। कह रहा कि हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, और अंत में उसने अपने आप को अरेंज कर लिया था, व्यवस्थित कर लिया था।
एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन सेट्स। कह रहा है कि एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो। इसमें कह रहा है कि एंड फ्रॉम द वे, और जिस तरह से हर फैट फेस, उसका मोटा चेहरा, डीप इन द पिलो, जो उस पिलो में गहराई से गड़ा हुआ था, मतलब जैसे हम पिलो पर अपना चेहरा रखते हैं, ऐसे रखते हैं तो दब जाता है ना। कह रहा है कि सोन इन द सनलाइट, कह रहा है वह सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, और वह सूर्य की रोशनी जो थी शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन सेट। कह रहा है कि ड्रॉन सेट मतलब बंद पर्दों से जो जो रोशनी जो है छन करके आ रही थी। शिफ्टिंग में छन करके आना, छन करके उन बंद पर्दों से रोशनी आ रही थी और उसके चेहरों को चमका रही थी। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, ऐसे नहीं लगता था कि कोई कुछ फैंटास्टिक चीज़ होगी, कोई काल्पनिक चीज़ घटित होगी। दैट सम मैजिक वुड ऑकर, जिससे कोई जादू हो जाएगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट अप टू। कह रहा है कि और वह जो है एक शिशु की भांति, दो बच्चे थे ना, वह एक वो थी और एक उसका भाई था, तो वह जो है ऐसा नहीं लगता था कि वह जो है एक शिशु की भांति सो जाएगी। उसका कहने मतलब ये था कि ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा जादू हुआ कि जो है उसे नींद आ जाएगी, वो सो जाएगी, वो कहानियाँ सुनाने लगेगा, तो उसको देख कर ऐसा नहीं लगता था। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका भाई बॉबी जो था वो 2 साल का था। एंड ऑलरेडी स्लीप विथ हिज बॉटल, और वो पहले ही अपनी बॉटल के साथ सो चुका था। जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। उसने कहा कि आज की कहानी किसके बारे में होगी। फिर कह रहा है इसमें कि रोजर, वो कहते रोजर जो स्क्विज्ड हर आई, जो ने अपनी आंखों को स्क्विज्ड मतलब दबा के बंद कर लिया, थोड़ा कस के दबाना, आई शट बंद कर लिया। एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, और मुस्कुराने और सोचने के लिए मुस्कुराई। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। हर आइज ओपेंड, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आंखें कैसी लग रही थी, उसकी माँ के समान ब्लू लग रही थी, नीली लग रही थी। और वो बोलती कि स्कंक, शी सेड फॉर्मली, उसने जो है दृढ़तापूर्वक कहा कि स्कंक, मतलब आज हम लोग स्कंक के बारे में कहानी सुनेंगे। तो कह रहा है कि अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। अब देखिए वहाँ आज क्या होता है, आज की कहानी में वो कभी रोजर फिश को लेता था, रोजर स्क्वेल को लेता था, रोजर चिपमंक को कहानी सुनाया करता, लेकिन आज उसने उसकी बेटी ने एक नया नाम लिया। किसका नाम लिया? स्कंक का। तो वो सोच रहा है कि निश्चित रूप से यह जो है इसने अपने नर्सरी स्कूल में कहीं न कहीं से सुना होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में जब कोई नई चीज़ सुनते हैं तो आ करके घर पे जो उसके बारे में बातचीत किया करते हैं। तो वही कह रहा है कि अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। वो कह रहा है कि वे लोग जो है निश्चित रूप से नर्सरी स्कूल के बारे में इसके बारे में बात किए होंगे। हैविंग फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म। इसमें कह रहा है कि हैविंग ए फ्रेश हीरो, एक नया हीरो पा करके, मोमेंटरली, एक क्षण के लिए, स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, कि जैक का जो रचनात्मक जोश है वो क्या हो गया? स्टीड मतलब उत्तेजित हो गया। इसमें कह रहा है कि हैविंग ए फ्रेश हीरो, एक नया हीरो पा करके, क्योंकि वो एक नए मतलब अपनी कहानी का नया हीरो कौन है? स्कंक है। कह रहा है कि मोमेंटरली, कुछ समय के लिए, स्टीड जैक क्रिएटिव एंथुसिज्म, कह रहा है कि जैक का जो क्रिएटिव, एक रचनात्मक एंथुसिज्म, जो जोश था, वो क्या होगा? वो स्टीड अर्थात वो सक्रिय हो उठा। ऑल राइट है, सेठ ने कहा कि ऑल राइट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वुड, कह रहा है कि गहरे घने जंगल, गहरे जो है मतलब घने और अंधकार में जंगल में, देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रीचर, एक छोटा जीव था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम रोजर स्कंक था। वो कहानी सुनाना प्रारंभ करता है कि एक बार की बात है कि अंधकार में घने जंगलों में एक छोटा जीव था जिसका नाम रोजर स्कंक था। एंड इट स्मेल्ड वेरी बैड, और वो बहुत बुरा महकता था। यस जोसे, अब इतना सुनते ही जो क्या कहती यस, मतलब वो भी क्या होती है? बहुत उत्साहित होती है। He smelled so bad that none of the other little woodland creature
वुड प्ले विद हिम। इसमें कह रहा है कि ही स्मेल्ड सो बैड, वो इतना बैड महकता था, इतना बुरा महकता था, इतनी बुरी दुर्गंध आती थी, दैट नॉन ऑफ दिस अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर, कि जंगल का कोई दूसरा जीव जो है कह रहा है कि वुड नॉट प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलता ही नहीं था। जो लुक्ड एट हिम सोलमनी, सोलमनी का मतलब गंभीरतापूर्वक, सोलमनी का मतलब गंभीरतापूर्वक होता है। अब जो ने उसकी तरफ गंभीरतापूर्वक देखा, कह रहा है कि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। Whenever he would go out to play, कह रहा है जब भी वह खेलने के लिए बाहर जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक जो उत्साह के साथ अपनी कहानी को कंटिन्यू रखता है, मतलब आगे बढ़ाता है। कहता है कि जब भी वो खेलने जाता, अब वह इस कहानी को कह रहा है तो वो उसे जो है अपने बचपन में उस जो मित्रों ने उसका अपमान किया था, उस सहे गए अपमान की याद उससे आती है। तो वो कह रहा है रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन, कुछ अपमानों को याद करते हुए आप हिज ओन चाइल्डहुड, करें अपने बचपन की कुछ अपमानों को याद करते हुए वह कहता है कि जब जो है वह स्कंक खेलने के लिए जाता, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो जो दूसरे छोटे छोटे जीव होते हैं वह चिल्लाने लगते, ओह हियर कम्स रोजर स्टिंक स्कंक, यहाँ पर बदबूदार जो है स्कंक आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वे भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और बेचारा रोजर स्कंक जो है वहाँ अकेले खड़ा रह जाता और सभी भाग जाते। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दो छोटे छोटे आंसू जो है वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से गिर पड़ते। द कर्नल ऑफ जो माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज इट ट्रेस्ड विद अ forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk tears। अब देखिए जैसे जैसे कहानियों में मोड़ आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो इससे जो कि भावनाएं भी जो है वह बदल रही, क्योंकि जो भी तो बच्ची थी उससे भी खेलना अच्छा लगता था, तो अब उसे ये कहानी सुनती नहीं, सारे उसके फ्रेंड्स भाग जाते हैं, उसके साथ नहीं खेलना है, तो वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है। तो इसमें करा है और कैसे मुंह एक्सप्रेशन देती है अपने चेहरे का, करा कि दी कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन, करा जो के मुंह के जो कोने थे वो नीचे की तरफ गिर गए। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसका जो निचला होंठ था वो आगे की तरफ निकल आया। आगे की तरफ निकल आया एज ही, जब ही मतलब जैक ने जो है ट्रेस्ड विथ ए forefinger, अपनी forefinger से जो है एक ट्रेस्ट किया, मतलब ऐसे उसकी, जैसे उसका चेहरा है, ये इसकी आंखें हैं ऐसे, तो और ये नाक है, तो वो बता रहा है कि आंसू कैसे आ रहे हैं। वो कह रहा है ना forefinger along द साइड ऑफ हर, उसकी जो है नाक के साइड में द कोर्स वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, कह रहा है रोजर स्कंक के बहते हुए आंसू को ऐसे खींचता है उसके चेहरे पर, ठीक है, ऐसे जो है एक निशान बनाता है कि वह जो है रोने लगती है। तो ये जो थी अपना मुंह, वो भी उसी तरह अपना मुंह बनाने लगती है रोने की तरह, क्योंकि उसे दुख होता है। एक बार इस लाइन को मैं फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन, जो इसके मुंह के कोने थे जो कि वो नीचे की तरफ लटक गए। एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, उसका जो आगे का होठ था वो आगे, जो नीचे का होठ था आगे की तरफ आ गया, क्योंकि बच्चे जब रोने की मुंह बनाते ना तो वो अपने होठों को ऐसे निकाल करके रोते हैं। और वो ऐसा कब हुआ, जब एज इट ट्रेस्ड विद forefinger, जो अपने forefinger से जो है एक रास्ता बना खींचता है अराउंड द साइड ऑफ हर नोज, उसकी नाक के बगल में द कोर्स वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स, कह रहा है कि उस रोजर स्कंक के बहने वाले आंसुओं के रास्ते को बताते हुए। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जैसे उसका फिगर है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो उसके नाक ऐसे आँख के पास से करता है, उससे दो आंसू जो है आँखों से ऐसे उसके बहने लगे, तो वो भी बेचारी अपना मुंह जो है बना लेती थी, उसका अपना ये होंठ आगे निकाल देती थी, ये कोने उसके लटक जाते थे। अब देखिए अब आगे वो खुद ही बोल पड़ती है, क्योंकि वो आगे हर कहानी तो एक ही जैसी वो सुनाता था, तो अब आगे जब किसी को समस्या आती थी तो उसके बाद नंबर किसका आता था, उसके पास जाता था, आउल के पास जाता, तो फिर खुद ही अपने पिता के कहने से पहले ही बोलने लगती है, अरे वांट टू सी द आउल, क्या वह आउल से नहीं मिलेगा। सी आस्क्ड हाई एंड फैंटली रफ एंड वॉइस, कि वो एक तेज एंड फैंटली रफ एंड और थोड़ी भद्दी आवाज़ में कहती है कि क्या वह आउल से नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो जानती थी कि जब भी रोजा नामक प्राणी को जब भी कोई दिक्कत होगी तो वो आउल से मिलने जाएगा, वो उसको जादूगर के पास भेजेगा। तो कहानी तो आगे कुछ जानती थी, इसलिए वो पूछती है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, कह रहे उसके बगल में बेड पर बैठे हुए जैक ने महसूस किया द कवर स्टक, कवर को खींचते हुए। एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, जब उसके पैर जो है बदलते हैं टेंसली, तनाव में, मतलब जो अपने पैरों को इधर उधर बदलती है तनाव में, तो वो महसूस करता है उसकी चादर को। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, ही वॉज प्लीज्ड विथ दिस मोमेंट। वो ये जो मोमेंट था कि वो जब टेंशन में आ गई, थोड़े अपने पैरों को इधर बदलने लगी, तो इससे खुश था। क्योंकि उसे लग रहा था मेरी कहानी में कहानी से समझ आ रही है और ये जो है इंटरेस्ट ले रही है इस कहानी को सुनकर, ठीक है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसे कोई सच्ची बात बता रहा था। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, शी मस्ट नो, जिसे उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे जो है जल्दबाजी करने की कोई इच्छा नहीं थी, मतलब अपनी कहानी को जल्दी ख़त्म करने की कोई इच्छा नहीं थी। बट लेकिन डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप, कर, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक चेयर को की स्क्रैपिंग की आवाज़, मतलब एक चेयर के खिसकाने की आवाज़ आई। जैसे किसी लकड़ी के सामान को या फर्नीचर को मूव किया जाता है, जो आवाज़ आती है। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया कि ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उससे नीचे जाना चाहिए और क्लेयर की मदद करनी चाहिए। पेंट दी लिविंग रूम वुडवर्क, कि लिविंग रूम के जो लकड़ी के सामान हैं उन पर पेंट करने में उसे नीचे जाकर के क्लेयर की मदद करनी चाहिए। क्लेयर कौन है? वो जैक की पत्नी है और जो की माँ है। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब वो अपनी कहानी को कंटिन्यू रखता है, कह रहा है वेल खैर, ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली, वो बहुत तो दुखी होकर के जा रहा था। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बड़े पेड़ के नीचे आ गया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ की ऊंचाई पर, वाज एन एनॉर्मस वाइज आउल, एक एनॉर्मस मतलब एक बड़ा सा वाइज ओल्ड आउल था, मतलब एक बड़ा सा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। कहाँ? पेड़ के टिप टॉप पर। मिस्टर आउल, रोजे स्कंक सैड, रोजे स्कंक ने कहा कि मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम मी, कि दूसरे छोटे जानवर जो है मेरे पास से भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत बुरा महकता हूँ। सो यू डू द ऑल सेड ने कहा कि सो यू डू, हम महकते तो हो तुम वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरा महकते हो। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजे स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, वो जोर जोर से रोने लगा। अब देखो, अब कहानी के बीच में जो उसे टोकने लगती, क्योंकि जो जानती है कि जब वो उल्लू के पास जाता है तो किसका नंबर आएगा? उल्लू से कहाँ भेजता था? जादूगर के पास। तो वो आगे वाली कहानी स्वयं ही वह बोलने लगती है। वो कहते कि द विजार्ड, जादूगर जो चिल्लाई। एंड सेट राइट अप, और उठकर बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और उसके उठने से जो झटका लगता है, एक छोटी सी गोल्डन बुक, सुनहरी किताब जो स्पिल्ड फ्रॉम द बेड से गिर जाती है। नाउ, जो अब उसके डैडी क्या कहते करें, नाउ जो डैड इज टेलिंग द स्टोरी, उन्होंने उससे डैडी ने कहा कि जो डैडी कहानी करें, ओके, डू यू वांट टू टेल डैडी स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाह रही हो? क्या जैक जो कहानी सुना रहा है, तो आगे की कहानियाँ तो जानती ही थी कामन क्या होता है, तो चिल्लाने लगती कि विजार्ड, ठीक है। तो इस बात पर उसके पिता कहते हैं कि जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे, समझ में आया? तुम नहीं कहानी सुना रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम कहानी सुनाओ? तो कहती नो यू मी, कहते नहीं, आप मुझे सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो उसके डैडी कहते हैं कि तब लेट जाओ और उनीदा हो जाओ, मतलब सोने का प्रयास करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड,
हर हेड रिलैप्स ऑनटू द पिलो, कह रहा है कि उसका सिर तकिए पे फिर से पड़ जाता है। एंड शी सेड, वह कहती कि आउट ऑफ योर हेड, उससे कहती हाँ अपने मन से सुना। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, वो कहानी सुनाना आराम करता है, कहता है हाँ हाँ खैर, कह रहा है कि द आउल थॉट एंड, वो कह रहा है कि वो जो उल्लू था वो सोचता है और सोचता है। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा कि वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, अंत में उल्लू ने कहा कि तुम जो है जाकर के जादूगर से क्यों नहीं मिलते। विजार्ड मीन्स जादूगर। डैडी व्हाट, कि डैडी क्या, और मैजिक स्पेल रियल, करे क्या मैजिक स्पेल वास्तविक होते हैं। अब देखिए वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब उसके डैड जो है, जो जैक कहानियाँ सुनाया करते हैं, तो अब वो टोका टाकी करती है, प्रश्न पूछती है, तो वही कर रही है कि डैडी क्या मैजिक स्पेल जो है वो रियल होते हैं। कह रहा है दिस वॉज अ न्यू फेज, उसके डैडी सोच रहे हैं कि ये एक नई फेज आ गई, मतलब ये एक नई अवस्था उत्पन्न हो गई है। जस्ट दिस लास्ट में, केवल दिस लास्ट मंथ, इस पिछले महीने से यह अवस्था हुई। कौन सी अवस्था, ये प्रश्न पूछने की, ये जो बार बार टोका टाकी करती है, ये जो है सिचुएशन पिछले महीने से आरंभ हुई है। और रियलिटी फेज कह रहा है कि यह एक वास्तविक अवस्था है। वेन ई टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग, कह रहा कि वेन जब भी ही टोल्ड हर, वो उससे कहता कि स्पाइडर्स जो है ईट बग्स को खाते हैं। बग मीन्स कीड़ा होता है ना, वो कहते कि स्पाइडर जो है कीड़े खाते हैं। सी टर्न टू हर मदर, तो अपनी माँ की तरफ मुड़ती थी एंड आंसू से पूछती थी डू दे रियली, क्या वे वास्तव में खाते हैं। एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर, और जब क्लेयर मतलब उसकी माँ जो है टोल्ड हर, उससे कहती कि गॉड वॉज इन द स्काई, कि भगवान आकाश में है, एंड ऑल अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ है, उनके चारों तरफ हैं। सी टर्न टू हर फादर, तब वो क्या करती, तब वो अपने पिता की तरफ मुड़ती एंड इंसिस्टेड, और वो उनसे आग्रह करती विथ स्लाई एट ईगर स्माइल, कह रहा है कि एक उत्सुकता भरी मुस्कुराहट और चौतराई के साथ जो है वह उनसे आग्रह करती कि इज रियली, क्या वह वास्तव में है, मतलब क्या भगवान जो है वास्तव में हमारे आसपास है। देखिए इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि अब उसके डैडी जो है कहानियाँ जब सुनाते थे, तो पिछले महीने से उसके अंदर एक नई चीज़ उत्पन्न हो गई थी कि वो हर बात पे प्रश्न पूछती थी। जब उसके पापा कुछ कहते थे तो अपनी माँ से उसको कन्फर्म करती थी, और जब माँ कुछ कहती थी तो अपने पापा से कन्फर्म करती थी। दे आर रियल इन स्टोरीज, वे स्टोरी में होते हैं, वे स्टोरी में वास्तव में होते हैं। जैक आंसर्ड कटली, जैक जो है मतलब एक रूखेपन से उत्तर दिया। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, अब जो कहानी जो वो कह रहा था उसके फ्लो में एक बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, उसके प्रश्न पूछ देने से या टोक देने से थोड़ा बाधा उत्पन्न हो गई, तो वहीं कह रहा है कि शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, कह रहा है कि उसका जो नैरेटिव का जो बीट में प्रवाह है, यहाँ पर बीट का मतलब प्रवाह, उसमें जो है उसमें क्या, उसी प्रवाह में क्या एक मिस हो गया, मतलब उसके प्रवाह में जो है एक रुकावट आ गई। जिस प्रवाह के साथ वह कहानी कर रहा था उसके प्रश्न पूछ देने से वो क्या हुआ, उसमें उसके प्रवाह में जो है कहानी का प्रवाह में एक रुकावट सी आ गई। और फिर वह जो है आगे कहानी को कंटिन्यू रखता है, कह रहा है कि दी आउल सेड, उसमें कह रहा है दी आउल सेड, आउल ने कहा कि गो थ्रू द डार्क, घने जंगलों से होकर के जाओ, अंडर द एप्पल ट्री के नीचे से, इनटू द स्वामी होता है दलदल में से होकर के, ओवर द क्रिक, और क्रिक के ऊपर से जाओ। अब ये क्रिक जो है अब एक नया नाम सुनती है, ये जो सुनती है तो वो उसको पूछती है उसके बारे में, कह रहे व्हाट्स अ क्रिक, वो पूछती है कि क्रिक क्या होता है। अब उससे डैडी से बताते हैं कि ये क्रिक क्या होता है। वो कहते हैं कि अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी, ओवर द क्रिक के ऊपर, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वह कहता है कि और वहाँ पर जो है उस जादूगर का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते जो है रोजर स्कंक चल देता है। एंड प्रेटी सुन, और जल्द ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, वह एक छोटे से सफ़ेद घर के पास आता है।
एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वह दरवाजे पे क्या करता है, दरवाजे पे रैप करता है, रैप मतलब दरवाजे पे खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और ठीक वैसा उसको दर्शा उसकी नकल करते हुए कि कैसे उस स्कंक ने दरवाजे को खटकाया था, वो भी क्या करता है कि खिड़की के सिल पर वो खटखटा के बताता है। सिल का मतलब खिड़की का निकला हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सामने आपकी कोई खिड़की है, तो उसका ये जो बाहर का निकला हुआ चौखट की तरह भाग होता है ना, तो उसी पर जो है इसी वाले भाग पर वो अपने हाथों से खटखटा करके बताता है। ठीक है, तो वह भी क्या करता है, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, वह उस खिड़की के सिल मतलब खिड़की के निकले हुए भाग पर वो खटखटाता है। एंड अंडर द कवर्स, और उस कवर के नीचे मतलब चादर के नीचे जो टॉल फिगर, जो लंबा फिगर था, क्लेंस्ड, वह सिकुड़ जाता है। इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, कह रहा है कि एक शिशु के रोमांच की तरह से, एक शिशु जो है रोमांचित हो जाता है और उसका सही थोड़ा सिकुड़ जाता है, उसी तरह वह भी जो है एक शिशु, इन्फेंटाइल मतलब शिशु की भांति, और थ्रिल मीन्स रोमांच, मतलब एक शिशु जिस प्रकार रोमांचित होकर के अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो है वह भी अपने क्या करती है, उसको उसमें सिकोड़ लेती है। देखिए, जो क्लेंच का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मुट्ठी भींचना या अकड़ जाना। ठीक है, क्लेंच का मतलब जो है मुट्ठी भींचना या अकड़ जाना होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं वह जो है बिस्तर के अंदर थोड़ा अकड़ जाती है। कैसे, इन्फेंटाइल मतलब बच्चे की भांति। नेक्स्ट देखिए, एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तब जो है एक छोटा वृद्ध व्यक्ति बाहर आता है, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी होती है, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक नुकीली जो है एक नुकीली नीली टोपी होती है। ये इस तरह ऐसे इस तरह टोपी पहने होता है वो। ठीक है, इस तरह की टोपी होती है। एंड सेड, और वह कहता है कि ए व्हाट इज व्हाट्स वांट, यू स्मेल ऑफुल। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब उसके डैडी जो है उस जादूगर की तरफ बोलने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो इस तरह बोलते हैं। जिससे वो बोलता है ए वाज व्हाट्स वांट, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि वो व्हाट इज, ये क्या है, व्हाट डू वांट, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत बहुत गंदे महक रहे हो। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, कह रहा है जो विजार्ड की आवाज़ थी वो जैक का अपना एक फेवरेट इफेक्ट था। वह जैक का जो है वह उस कहानी में उसको बहुत अच्छा लगता था कि वह जो है जादूगर की आवाज़ में बोले और इसमें एक प्रभाव उत्पन्न करे। ठीक है, ही डिड इट बाई क्रंचिंग ऑफ हिज फेस, वो ऐसा करता अपने चेहरे को दबा करके, एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और विनिंग मतलब शिकायत करना, और अपनी आंखों से शिकायत करते हुए। जैसे अचानक कोई अपने पास किसी अजनबी को देखे और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उससे पूछे जो है ये क्या है, तुम क्या चाहते हो, तो ठीक उसी तरह वो नकल करता हो, क्योंकि उसका जो उस जादूगर का नकल करता तो उसका एक फेवरेट इफेक्ट था। मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। पहली बात कि वो कहता जादूगर की आवाज़ में कि ए व्हाट वांट, मतलब ओ व्हाट इज, क्या ये क्या है, व्हाट डू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत बुरे महकते हो। द विजार्ड्स वॉइस, विजार्ड की आवाज़ जो थी वाज वन ऑफ जैक ओन फेवरेट इफेक्ट, जैक की अपनी एक फेवरेट इफेक्ट थी। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग, वह इस काम को करता, स्क्रंचिंग हिज फेस, स्क्रंचिंग का मतलब सिकोड़ना, स्क्रंचिंग मतलब सिकोड़ना होता है, तो वह ऐसा करता स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए, एंड समहाउ विनिंग में शिकायत करना, थ्रू हिज आइज, अपने आंखों से शिकायत करती हुई, विच फेल्ट फॉर द एंटारवल रिमी, जिसके कारण क्या होता कि उसकी आंखें जो थी वो रिमी हो जाती, अर्थात उसकी आंखों में पानी आ जाता। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, ही फेल्ट, वो महसूस करता कि बीइंग एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति बनना जो है उसको सूट करता है, महसूस करता कि वृद्ध व्यक्ति जो है बनना उसके लिए सूट करता है, मतलब उसके लिए उपयुक्त है। आई नो इट, रोजेस खंग सेड, रोजेस खंग ने कहा कि आई नो इट, मैं ये जानता हूँ, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स, और दूसरे सभी छोटे जानवर जो हैं, रन अवे फ्रॉम मी, मेरे पास से भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल, उस विशाल बुद्धिमान उल्लू ने सेट कहा कि यू कुड हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ए वेल मैं भी, कह रहा है वेल हाँ मैं भी, हो सकता है। कम ऑन एन,
डोंट गेट टू क्लोज, कह रहा है कम इन, कम ऑन इन, अंदर आओ। डोंट टू क्लोज, कह रहा है डोंट गेट टू, कह रहा है ज़्यादा पास मत आओ, क्योंकि वो महक रहा था ना। नाउ इन साइड, अब अंदर की तरफ जो है, जो देर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स, अंदर जो है बहुत सारी मैजिक चीज़ थी, जादू चीज़ थी। ऑल जम्बल टुगेदर, सभी जो है एक दूसरे में जम्बल, मिक्सअप होकर के मिली हुई। इन ए बिग डस्ट हीप, एक बड़े जो है हीप, ढेर ढेर के रूप में में लग रही थी, और जिस पर धूल जमी हुई थी। डस्टी में, डस्टी हीप में तो धूल भरी हुई ढेर। उसमें कराया है कि ऑल जम्बल, फिर से बता दूं, कराया कि नाउ इन साइड, जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग, है कि अंदर की तरफ जो है बहुत सारी जादुई चीज़ थी, और ऑल जम्बल, जो सभी एक दूसरे से मिली हुई। टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, एक धूल भरे हुए ढेर के समान लग रही थी, मतलब एक ढेर के समान एक तरफ गजी हुई थी और उस पर धूल जमी हुई थी। बिकॉज, क्योंकि द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई सफाई करने वाली औरत नहीं थी। वाई, क्यों? वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज विजार्ड, क्योंकि वो एक विजार्ड था। एंड वेरी ओल्ड मैन, और बहुत वृद्ध व्यक्ति था। तो जो पूछती है कि विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई। तो उसके डैडी कहते नहीं, विजार्ड मरते नहीं। वेल, ही रमेस्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, रमेश का मतलब आसपास ढूंढना, छानबीन करना। तो कह रहा है वो चारों तरफ कुछ खोजता है, चारों तरफ ढूंढता है। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और एक पुरानी स्टिक पाता है, कॉल्ड मैजिक वैंड, जिसको जादुई छड़ी बोला जाता है। एंड ऑस्ट रोजेस्कंक, और रोजेस्कंक से वो पूछता है कि व्हाट यू वांटेड टू स्मेल लाइक, वह कैसा कैसा महकना चाहता है, वह कैसी गंध चाहता है। रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर सोचता है और सोचता है। एंड सेड, कहा कि रोजेस, उसने कहा कि रोजेस की तरह। यस गुड, जो सेड स्मगली, यस गुड, जो सेड स्मगली, जो ने कहा, स्मगली मतलब आत्मसंतुष्टिपूर्वक, मतलब संतुष्टिपूर्वक। जो ने संतुष्टिपूर्वक या संतुष्ट होते हुए कहा कि यस गुड, अच्छा है, मतलब कि वो उसका जो स्मेल है वो गुलाब की तरह कर दे, उसका होने जा रहा है, तो वो उससे संतुष्ट दिख रही है कि हाँ ऐसा उसके साथ होना चाहिए, तो बच्चे खेल रहे। जैक फिक्स्ड हर विथ ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। इसमें क्या करें कि जैक फिक्स्ड हर विथ ए ट्रांस में तन्मयता होती है, लाइक गेज मैंने एक टक देखना। जैक जो है बड़े तन्मयता के साथ उसे एक टक देखने लगा, जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को हिप्नोटाइज कर रहा हो, सम्मोहित कर रहा हो, ठीक है, उसकी तरफ देखता है, मतलब वो एकदम इफेक्ट लाने के लिए। एंड चैंट में तो मंत्र जाप करना। इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और कह रहा है उस विजार्ड की एल्डरली बूढ़ी और इरिटेबल वॉइस, मतलब उस चिड़चिड़ी आवाज़ में वह मंत्र जाप करता है। वो क्या कहता है? आबरा का डाबरा होकस पू रोजस कंक हाउ डू यू डू रोजस पोजस पुल एंड ई रोजस कंक यू नेवर फियर बिंगो। अब जो है जैसे जादूगर अपनी आवाज़ में करता है, ठीक वैसे ही करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि आबरा का डाबरा होकस पू रोजस कंक हाउ डू यू डू रोजस पोजस पुल एंड ई रोजस कंक यू नेवर फियर बिंगो। ही पॉज्ड, वह रुक गया। एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन, जब वह जो है रैप्ट एक्सप्रेशन मतलब सम्मोहन का भाव, रैप्ट मीन्स मुग्ध होता है, किसी आकर्षित होना, या सम्मोहन का भाव जो है, या जो आकर्षण का भाव था, वाइडेंड आउट, समाप्त हो गया फ्रॉम हिज डॉटर्स नर्स, उसकी लड़की के नथुन से। इसका मतलब जब वो मंत्र पढ़ने लगा तो बहुत ध्यान से उसको सुन रही थी, मुग्ध हो गई थी अपने पिता की तरफ। तो जब वो रुक जाता है तो उसका वो जो भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। forcing her eyebrows up and her lower lips down in a wide noiseless grin। इसमें कह रहा है कि फोर्सिंग, और वह जो ला करके हर आईब्रोज अप, अपनी भौं को ऊपर उठाती है, एंड हर लोअर लिप्स, उसके निचला होंठ जो है डाउन, नीचे चले जाते हैं, इन वाइड नॉइजलेस ग्रीन। कह रहा है कि नॉइज मतलब एक शांतिमय, वाइड ग्रीन मतलब एक विस्तृत हंसी में, वह एक विस्तृत हाथी के साथ जो है उसका जो निचला होंठ है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और वह जो लाकर अपने आईब्रो को ऊपर उठाती है। एन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा भाव था, इन विच जैक वा स्टार्टर, जिससे जैक देखकर चौंक जाता है। स्टार्टर मीन चौंक जाना, और टू रिकोगनाइज, क्योंकि वह पहचान जाता है उसी एक्सप्रेशन को, वह पहचानता है वो एक्सप्रेशन को, और किसके पास होती थी? हिज वाइफ,
और वह उस एक्सप्रेशन को पहचान जाता है। हिज वाइफ फेनिंग, फेनिंग मतलब झूठा मूठा, छद्म, वास्तविकता से परे। जो एक्सप्रेशन जो है हिज वाइफ फेनिंग प्लीजर एट ए कॉकटेल पार्टी, जो कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन जो है उसकी पत्नी कॉकटेल पार्टी में प्राप्त होने वाले प्राप्त होने वाले उस झूठे आनंद के लिए व्यक्त करी, वैसा एक्सप्रेशन वह देख रहा था। तो किसमें करा है कि जब वह ठहरा अपने मंत्र को पढ़ करके तो उसकी बेटी के नथनों से ध्यानावस्था का भाव खत्म हो गया था, जिससे उसकी पलक ऊपर उठी और उसका निचला होंठ एक शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे की तरफ गिर गया। यह एक ऐसा भाव था जिसने जैक को चकित कर दिया, क्योंकि ऐसा ही भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर तब देखता था जब वह शराब की पार्टियों में खुश दिखने का प्रयत्न करती थी। फिर करा कि एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक जो है ही विस्पर्ड, वह धीरे से कहता है कि द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल रोजेस रोजेस। वह विस्पर मतलब धीरे से कहता, उसी की तरह एक्टिंग करती हुई, कि दी होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस, कि घर उस जादूगर के घर के अंदर का सारी चीज़ जो है वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजे रोजे, कह रहे गुलाब की महक से भर जाता है। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाई। अब देखिए यहाँ पर वो गलती से रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश कर देता है, ठीक है। एंड द विजार्ड सेड, विजार्ड और जादूगर ने कहा वेरी क्रैंकी, क्रैंकी मतलब विचित्रता से, बड़े ही विचित्रता से वह कहता दैट शैल बी 7 पेनीज, वो कहता कि इसके 7 पेनी लगेंगे। डैडी व्हाट, अब देखिए यहाँ पर जो गलती कर दिया था वो गलती से यहाँ पर रोजर फिश बोल दिया था ना, रोजर फिश चिल्लाई, मतलब उसे बोलना चाहिए था कि रोजर स्कंक क्राइड, लेकिन उसकी बच्ची जो है वो पकड़ लेती कि नहीं डैडी जो है गलत कर रहे हैं, तो वही वह कहती यहाँ पर डैडी व्हाट, क्या रोजर स्कंक, उसने कहा कि रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, तो आपने रोजर फिश बोला, तो कहता है हाँ यस स्कंक, तो डैडी कहते हैं हाँ स्कंक, तो फिर उसने कहा यू सेड रोजर फिश, आपने रोजर फिश बोला, वॉज नॉट वेरी सिली, वो कह रही क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है, तो उसके डैडी कहते हैं वेरी सिली ऑफ यू स्टूपिड ओल्ड डैडी, वो कहता हाँ हाँ तुम्हारे इस मूर्ख बूढ़े डैडी की ये बहुत स्टूपिड है, बहुत बड़ी मूर्खता है। वेयर वाज है, तो फिर करेंगे हाँ मैं कहाँ पे था, कहानी को सोच रहे हैं हाँ मैं कहाँ पे था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तो करें हाँ खैर आप तुम हाँ पेनी के बारे में तो जानती हो, क्योंकि वो जो कहानियाँ उसे सुनाया करते थे उसी से संबंधित थी, तो वो आगे कहानी को ही कह रहे हैं कि वेल यू नो अबाउट द पेनी, तुम पेनी के बारे में तो जानती हो, मतलब पेनी वाली कहानी की से, तो कहती इसे कहिए आप कहिए। ओके रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो केवल 4 ही पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वह रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जैसे जब वो रोने लगा तो जो भी वैसा मुंह बना रही है क्योंकि उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने भी एक रोता हुआ चेहरा बनाया, बट लेकिन दिस टाइम इस बार जो है विदाउट ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, उसके अंदर जो है ईमानदारी का कोई ट्रेस नहीं था, ईमानदारी कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात वह मुंह तो बना रही तो रोने का, लेकिन वैसा वास्तविक दिख नहीं रहा था उससे। दिस एनवायर्ड जैक, इससे एनवायर्ड जो है क्रोधित हो जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल, कह रहे नीचे जो है कुछ और फर्नीचर के रंबल मतलब खिसकाने की आवाज़ आती है। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग, अब वो सोचता है कि क्लियर को जो है इस फर्नीचर को हटाना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वो नीचे अपनी पत्नी की मदद करने के लिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर ये जो है अब यहाँ पर ये सो नहीं रही है, इसको कहानी सुनाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो वहीं वो अपनी पत्नी को फर्नीचर खिसकाते हुए सुनता है, सोच रहा है कि सी वाज 6 मंथ प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, कह रहा है यह जो है इसका तीसरा बच्चा होगा। फिर आगे वो कहानी कंटिन्यू रखता है, कहता है कि सो विजार्ड सेड, इस प्रकार विजार्ड ने कहा कि ओ वेरी वेल, बहुत अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द लेन, वो कहता है कि इस सड़क के अंत तक जाओ, एंड टर्न अराउंड, और वहाँ से मुड़ जाना, थ्री टाइम्स 3 बार मुड़ना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और उस जादुई कुएं में देखना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और तुम्हें जो है वहाँ पे 3 पेनीज मिल जाएंगे। हरी अब जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इस प्रकार रोजर स्कंक जो है उस सड़क के किनारे तक गया, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 3 बार मुड़ता है, एंड देयर इन द मैजिक वेल, और वहाँ पर जादुई कुएं में वर 3 पेनीज, 3 पेनी होते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, इसलिए वह जो है उसे वापस ला करके वापस विजार्ड को दे देता है। एंड वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है।
एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, और सारे दूसरे छोटे जानवर जो हैं उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि ही स्मेल सो गुड, क्योंकि अब वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, बहुत अच्छा महक रहा था। एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक, और वे जो है बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे टैग है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रॉस है, हॉकी, बहुत सारे खेल वो खेलते हैं। अब देखिए जो फिर टोकती है, क्योंकि जो है ये एक नए गेम के बारे में सुनी, पिकअप स्टिक, वो जानती नहीं उसके बारे में, तो फिर टोकती है, करिए व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, पिकअप स्टिक क्या होती है डैड। ठीक है, पिकअप स्टिक जो है एक खेल होता है, ऐसे 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 स्टिक्स पड़ी रहती हैं, ठीक है, उसको बिना बिना ऐसे उठाना होता है कि एक भी जो है स्टिक वहाँ से हिले डुले ना, ठीक है। तो ये पिकअप स्टिक वही पूछती है कि व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है। इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक, तो कहते हैं ये एक गेम होता है, इसमें तुम स्टिक्स वो के साथ खेलते हो, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, और ठीक वैसी स्टिक जैसे कि उस जादू की छड़ी होती है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही। एंड दे प्लेड गेम्स, और उन्होंने गेम को खेला। एंड लाफ्ड, वे हंसे, ऑल पूरे दोपहर, मतलब गेम खेलते रहे और हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और तब अंधेरा होने लगा। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और सभी जो है वापस दौड़कर अपनी मम्मी के पास चले गए। तो फ्रेंड्स ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में पूरे लेसन को मैं कवर कर दूंगा। दोनों पार्ट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में इसको मैं कवर करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, और शेष पार्ट जो है सेकंड पार्ट में रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।